हेलो सीएमए यूएसए स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि रिसेंटली सीएमए यूएसए क्वालिफिकेशन के एग्जाम फॉर्मेट के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। ऑल दो उन चेंजेस से रिलेटेड एक कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमने अपने यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दी है, वहां से जाके आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसकी देख सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि एक कंसाइज फॉर्म के अंदर भी आपको बता दिया जाए कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या उनका इंपैक्ट आएगा और क्यों चेंजेस आए हैं। तो देखिए, पहले तो ये बात समझ लें कि सीएमए यूएसए का जो कोर्स है, जो सिलेबस है, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आया। तो जो कोर्स आप पहले स्टडी कर रहे थे, जिस प्रैक्टिस मटेरियल से आप पहले प्रैक्टिस कर रहे थे, वही आपने यूज करने अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और वही यूज करके आपने अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। सही है। अब बात आ जाती है कि एग्जाम फॉर्मेट में क्या चेंज आया है। तो देखें, जो पहले आपका एग्जाम 4 आवर्स का था, वो अभी भी 4 आवर्स का है। पहला जो उसका एरिया था 3 आवर्स का, जिसमें 100 एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने थे, वैसे ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। फिर अगर आप 50 या उससे ज्यादा एमसीक्यूज करेक्ट करते हैं तो फिर आप सेकंड पार्ट पे जाएंगे, अभी भी वैसा ही है। सेकंड पार्ट 1 आवर का ही होगा जैसे पहले होता था। सिर्फ डिफरेंस ये है कि सेकंड पार्ट के अंदर जहां आपने 2 ऐसे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, अब उनकी जगह 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आपने सॉल्व करने होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स उतनी ही होंगी जितनी पहले होती थी, यानी कि तकरीबन 5 to 7 रिक्वायरमेंट्स ईच केस बेस्ड क्वेश्चंस की होंगी। ठीक है। तो मेजर चेंज एग्जाम फॉर्मेट में सिर्फ एक आया है, क्या कि 2 ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस की जगह 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस अब आपने सॉल्व करने होंगे। लेकिन इस मेजर चेंज की वजह से एक चेंज और आया है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका सारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। वो क्या है? वो ये है कि जो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट्स के आपको रिस्पांस देने होते थे, वो फॉर्मेट ऑफ रिस्पांस अब कंप्लीटली चेंज हो गया है। यानी कि पहले आपको ऐसे बेस के अंदर जो रिस्पांसेस देने होते थे, वो कंप्लीटली रिटन फॉर्मेट के अंदर देने होते थे। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता था तो आपको उसकी कंप्लीट वर्किंग, कंप्लीट कैलकुलेशन शो करनी होती थी और फाइनल आंसर आप उसके अंदर लिख के आते थे। इसी तरीके से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता था तो उसकी आपने थ्योरी लिखनी होती थी, डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, पॉइंट्स वगैरह लिखने होते थे और वो सारी चीजें आप रिटन फॉर्मेट में करके आते थे। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आप ये समझिए कि जो रिटन सिनेरियो है वो तकरीबन खत्म हो गया है। कैसे? क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उनके आपने जो रिस्पांसेस देने होंगे वो 4 में से किसी एक तरीके से देने होंगे। या तो पहला तरीका न्यूमेरिकल एंट्री होगी। न्यूमेरिकल एंट्री कहां पे होगी? जहां पे आपके पास कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसकी कैलकुलेशन, वर्किंग कुछ आपने शो नहीं करनी, सारी कैलकुलेशन अपने पास करें और जो उसका फाइनल आंसर है, यानी कि न्यूमेरिकल फिगर है फाइनल, वो जैसा डिजायर्ड फॉर्मेट है उसमें आप लिख के आ जाएंगे। अगर उसने डेसिमल में कहा है डेसिमल में लिखेंगे, उसने होल नंबर में कहा है होल नंबर में, यूनिट्स में कहा है यूनिट्स में। तो सिर्फ न्यूमेरिकल एंट्री और वो भी सिर्फ एक जो फाइनल आंसर है वो आपने एंट्री करनी है। यही बस रिटन आपके फॉर्मेट का काम रहेगा, बाकी रिटन फॉर्मेट सारा खत्म हो गया है। तो ये था पहले टाइप का रिस्पांस। दूसरे टाइप का रिस्पांस कैसा होगा? वो होगा ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर क्या होगा कि आइदर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के मल्टीपल स्टेप्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि भाई इसको करेक्ट सीक्वेंस के अंदर ले आएं। तो आपको फिर नीचे बॉक्सेस दिए होंगे कि पहला कौन सा होगा, दूसरा, तो फिर जो फर्स्ट में आ रहा है आप ड्रैग करके फर्स्ट में लाके ड्रॉप कर देंगे, दूसरा उसमें लाके ड्रॉप कर देंगे। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप होगा। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट के अंदर हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा आइटम से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे दिए जाए, 5-6 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि भाई ये 2 आइटम्स है, 3 आइटम्स है, इनके साथ एसोसिएट कर दें। तो जो पॉइंट जिसके साथ एसोसिएट हो रहा होगा उसको वहां से आप ड्रैग करके उसके पास जाके ड्रॉप कर देंगे। तो ये था सेकंड टाइप का फॉर्मेट। तीसरे टाइप का रिस्पांस का फॉर्मेट क्या होगा? वो होगा सिलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस। कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इसमें से 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 3 करेक्ट है, जितने करेक्ट है वो आपने सिलेक्ट कर लेने होंगे। चौथे टाइप का जो फॉर्मेट होगा वो होगा सिलेक्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें आइदर ये होगा कि आपको पूरी स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ऑब्वियसली बात है, किसी थ्योरी से रिलेटेड या किसी कैलकुलेशन से रिलेटेड, तो वो थ्योरी आपने समझ के या कैलकुलेशन आपने समझ के जो भी उस सेंटेंस के अंदर ब्लैंक्स है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, जितने भी होंगी, आपने उसको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, उसमें जो भी करेक्ट आंसर है आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में हो सकता है कि आपको 4-5 स्टेटमेंट दे दी जाए और कहा जाए कि भाई ये सारी स्टेटमेंट्स कुछ आइटम से रिलेटेड है, जिस आइटम से रिलेटेड आप वो सिलेक्ट कर लें। तो उसके आगे आप क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी, जो भी करेक्ट आंसर होगा आप सिलेक्ट कर देंगे। तो ये 4 तरीके के अब आपके पास फॉर्मेट है रिस्पांसेस के, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि रिटन फॉर्मेट कंप्लीटली खत्म हो गया है। ठीक है। लास्ट चीज ये है कि सर ये चेंज आइए मैंने क्यों कराया, उसकी वजह ये है कि जो ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस थे वो बेसिकली हाइपोथेटिकल सिनेरियोज होते थे या ओल्ड सिनेरियोज होते थे। तो जब स्टूडेंट्स अपनी जो डेवलप्ड स्किल्स हैं उनको आंसर करने में लगाते थे तो वो अप्लाइड स्किल्स में कन्वर्ट नहीं होती थी, क्योंकि वो जो रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियोज या जो करंट प्रोफेशनल सिनेरियोज है उसके आंसर नहीं कर रहे होते थे। अब क्या है कि ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ये बेसिकली ये समझिएगा, ये बेसिकली एक्चुअल रियल वर्ल्ड बिजनेस सिनेरियोज होंगे या करंट प्रोफेशनल सिनेरियोज होंगे। तो जब आप अपनी डेवलप्ड स्किल्स इनके ऊपर लगाएंगे, इनकी प्रॉब्लम्स, इनके जो इश्यूज है वो सॉल्व करने के अंदर उसको यूज करेंगे, तो आपकी स्किल्स ऑटोमेटिकली अप्लाइड स्किल्स में कन्वर्ट होंगे। आपको समझ आएगा कि जो रियल लाइफ बिजनेस सिनेरियोज है या प्रॉब्लम्स आती है उनको कैसे डील करना है अपनी स्टडी से रिलेटेड। ठीक है। इसी तरीके से एक और बड़ा फायदा आपको ये होगा कि जब आप ये करंट प्रोफेशनल सिनेरियोज को डील करेंगे, इनकी स्टडी करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि प्रोफेशनल मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, आपको प्रोफेशनल मार्केट का एक्सपोजर पहले ही मिल जाएगा। तो ये इस वजह से, ताकि स्टूडेंट्स प्रोफेशनल लेवल पे आ जाएं या करंट जो सिनेरियोज हैं उनसे फेमिलियर हो जाए, इस वजह से आईएमए ने केस बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कराए हैं। ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी फर्दर डिस्क्रिप्शंस, यानी कि आईएमए की जो इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके अलावा ये केस बेस्ड क्वेश्चंस के सैंपल्स, इसके अंदर एग्जाम के अंदर कैसे टेस्ट होगा उसकी सिमुलेशन, इसके अलावा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर केस बेस्ड क्वेश्चंस के बेनिफिट्स, डीमेरिट्स और कंप्लीट कंपैरिजन विद ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस, फिर स्टूडेंट्स के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स, फिर ये सैंपल क्वेश्चंस के कुछ लिंक्स वगैरह, ये सारे हमने अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में दिए हुए हैं, वो आपको हमारे व्हाट्सएप और यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। थैंक यू।